हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पर्सनल फाइनेंस का हिंदी का अर्थ होता है व्यक्तिगत प्रबंधन, यानी कि पर्सनल मनी मैनेजमेंट। किसी व्यक्ति और उसके धन से जुड़ा एक ऐसा विषय है जो धन को संभालने और पैसे को नियंत्रित करने के साथ साथ उपलब्ध धन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के तरीके सिखाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति के धन कमाने और धन को खर्च करने के साथ साथ व्यक्ति की बचत और निवेश करने से संबंधित पैसे से जुड़ी बातों और आर्थिक फैसलों को हम उसका पर्सनल फाइनेंस का विषय कह सकते हैं। और बिल्कुल आम भाषा में बात की जाए तो हम में से हर किसी का पैसा हैंडल करने का अपना एक अलग तरीका होता है। इस अलग तरीके से पैसे मैनेज करने के तरीके को हम पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। इस तरह पर्सनल फाइनेंस पैसे को हैंडल करने का एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय में सभी तरह के फाइनेंस डिसीजन जैसे हमारी घरेलू, पारिवारिक, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत रूप से कमाने, खर्च करने और बचत तथा निवेश करने के तरीके शामिल किए जाते हैं। आइए समझते हैं पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या शामिल है। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा विषय है जो अलग अलग व्यक्ति द्वारा उसके पैसे के लेन देन, मनी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। इस तरह अगर बात करें कि पर्सनल फाइनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अगर आप खुद को थोड़ा सा ध्यान देकर सोचेंगे कि आप पैसे का व्यवहार कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं, तो इस तरह आपको जो भी व्यवहार से जुड़ा हुआ पैसा जो भी व्यवहार से जुड़ा हुआ दिखे वो सब व्यवहार पर्सनल फाइनेंस कहलाता है। जैसे इनकम, सैलरी, बजट, मंथली एक्सपेंसेस, बिल पेमेंट, शॉपिंग, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, स्टॉक मार्केट, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट इत्यादि। इस तरह सभी चीज़ें जो आपके पैसे से जुड़ी हुई हैं वो सब कुछ आपके पर्सनल फाइनेंस से संबंधित हैं। अब समझते हैं पर्सनल फाइनेंस की कौन कौन सी कैटेगरी हैं। जैसे मैंने बताया कि पर्सनल फाइनेंस एक बहुत बड़ा विषय है और इस तरह पर्सनल फाइनेंस के अंदर आने वाली सभी तरह की चीज़ों को कुछ कैटेगरी में बांटा जा सकता है ताकि पर्सनल फाइनेंस के बड़े सब्जेक्ट को हम आसानी से समझ सकें। जैसा कि नंबर 1 है बजट, जिसमें हमारे सभी तरह के इनकम और खर्चे शामिल हो जाते हैं। नंबर 2 इंश्योरेंस, सभी तरह की बीमा योजनाएं जो हम समय पर लेते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, घर, गाड़ी या दूसरी कुछ चीज़ें जो हम इंश्योरेंस से लेते हैं। नंबर 3 टैक्स, जिसमें कुछ प्रमुख टैक्स जैसे इनकम टैक्स, TDS या अलग टैक्सेस जो होते हैं वो आते हैं। नंबर 4 सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नंबर 5 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, शादी और अन्य चीज़ों के खर्च की योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। इसके अलावा भी पर्सनल फाइनेंस की बहुत सारी कैटेगरी बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन 5 कैटेगरी को ही सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। अब आइए समझते हैं हर व्यक्ति का पर्सनल फाइनेंस अलग अलग कैसे होता है। धन एक बहुत ही बड़ी व्यक्तिगत विषय है और आप ध्यान से देखेंगे तो इस तथ्य को समझेंगे कि हर व्यक्ति की धन कमाने की क्षमता एक दूसरे से अलग होती है और शायद ही कभी आपको दो लोग एक जैसे कमाने और खर्च करने वाले दिखें। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति के धन को खर्च करने, बचत करने और निवेश करने के बारे में भी बिल्कुल अलग अलग सोचना है और यही कारण है कि धन को मैनेज करना एक व्यक्तिगत विषय बन जाता है। इसलिए धन को मैनेज करने के विषय को नाम दिया जाता है पर्सनल फाइनेंस। और इस तरह एक बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि हर व्यक्ति अपना खुद का एक पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट तरीका रखता है। पर्सनल फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों घुमा फिरा के अच्छी पढ़ाई, अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कूल में एडमिशन और फिर एक बेहतरीन डिग्री को पाने के बाद हम सभी का एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। एक बेहतर लाइफ को जीने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप और मैं पैसे के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे में हम सभी किसी न किसी तरीके से अपने जीवन यापन के लिए कुछ पैसे कमा ही लेते हैं और उस कमाए गए पैसे को खर्च करने का हमारा पूरा हक होता है। और इस तरह हम कमाते हैं और खर्च करते हैं। इस कमाने और खर्च करने के बीच में कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। और किसी व्यक्ति के कमाने, खर्च करने और बचत तथा निवेश करने के मैनेजमेंट को ही पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। ऐसे में हम में से कई लोग पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं और उनके पास कुछ ही सालों बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं और वो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। पैसे को अच्छी तरह मैनेज करके, बेहतर निवेश करके वो अच्छा घर, गाड़ी, बंगला आदि खरीदते हैं और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते और हमारे पास बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन कुछ समय बाद हमारे हाथ खाली ही रह जाते हैं।
और हो सकता है कि आपने भी कई बार इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया हो और अक्सर हर महीने के अंत तक बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये सिलसिला चलता ही रहता है। पैसे आते हैं और चले जाते हैं और हम अक्सर यही सोचते हैं कि क्या करूं, पैसे तो बहुत कमाए लेकिन पैसे टिकते नहीं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह के सवाल रहें तो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।